हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो है एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखेंगे। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला जो होता है अंतेवासी होता है। तैरने की इच्छा जो है तितिर्षा बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति, उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं व्याकरण बोलते हैं उसको। मोक्ष की कामना करने वाला जो होता है मुमुक्षु होता है। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि बोलते हैं, दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। तो ये देखना, आग से संबंधित हैं सभी प्रश्न। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि, विरह की आग जो होती है विरहाग्नि होती है, पेट की आग जो होती है जठराग्नि होती है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। और जो सिद्ध हो सके उसे प्रमेय बोल देंगे। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे जो बोलते हैं अजात शत्रु बोलते हैं। शत्रु से रहित व्यक्ति जो होता है शत्रुहीन निशत्रु होता है। जो शत्रु ना हो उसको अशत्रु बोलेंगे। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है अतीन्द्रिय बोलते हैं उसको। इंद्रियों को जीत लिया गया हो जिसने उसे जितेंद्र बोलते हैं, जितेंद्रिय। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु बोलते हैं। ज्ञान को अर्जन करने वाला जो होता है ज्ञानार्थी होता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक जिजीविषु होता है। जो पृथ्वी से संबंध हो जो होता है पार्थिव होता है। इस लोक से संबंध रखने वाला जो होता है यह लौकिक होता है। जो पहले था पर अब नहीं क्या हो जाएगा? भूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले जन्मा हो पूर्वज हो जाएगा। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अंत्यज हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें जो है महत्वपूर्ण वाक्यांश लिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो एंड से जरूर देखना। जिससे लाभ ना प्राप्त हो तो उसे क्या बोल देंगे? अलभ्य बोल देंगे। जिसे प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्य बोलते हैं उसको। जो उपलब्ध ना हो क्या होता है? अनुपलब्ध होता है। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोलते हैं। जो कठिन हो क्लिष्ट होता है। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय बोलते हैं उसको। जिसका निवारण ना हो सके या जिसको करना आवश्यक हो तो अनिवार्य हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसे क्या बोलते हैं? प्रोसित पतिगा। विरह या दुख में जलने वाली स्त्री जो होती है विरह विधवा होती है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातःकाल आया हो उसे खंडिता बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन बोलते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चाल चलने वाला जो होता है शकुनी होता है। महल के भीतरी भाग जो होता है अंतपुर होता है। प्रसूति घर प्रसव करने की कोठरी या मकान के मध्य की कोठरी या मंदिर के बीच का मूर्ति गृह जो होता है गर्भगृह होता है। जो छीण ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। जो मिट ना सके या ना मिटने वाला हो तो उसको अमिट बोलते हैं। जिसका अंत ना हो उसके बोलते हैं अनंत बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो
उसे चंद्रशेखर बोलते हैं। जो चक्र धारण करता हो चक्रधर होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम हो जाएगा। जिसके हृदय में दया न हो निर्दय होता है। तिलक लगाने में प्रयोग होने वाला अन्न क्या होता है? अक्षत होता है। जो तिलक में जो प्रयोग करते हैं, जो अन्न लगाते हैं, उसको अक्षत बोलते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है अंडज कहलाता है। 4 वर्णों में अंतिम जो है क्या है? शूद्र है। जिसे छूना मना हो या जो छूने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अछूत। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जो होती है धरोहर होती है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला जो होता है त्रिकालज्ञ होता है। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो ज्ञानी हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सद्व बोलते हैं। पति युक्ता स्त्री जो होती है सद्व होती है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवादी बचाव करे उसे प्रतिवादी बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चला गया हो अभियुक्त बोलते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसको क्या बोलते हैं? वादी बोलते हैं। जो तेज चलता हो उसे शीघ्रगामी बोलेंगे। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष बोलते हैं। जो बिना काल का हो अकाल होता है। बुरे दिन के लिए शब्द जो हो जाएगा दुर्दिन हो जाएगा। जिसे बस में करना कठिन हो क्या हो जाएगा? जिसे बस में करना कठिन हो दुर्देश हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया गया हो तो विश्वस्त हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। जिसका निर्णय नहीं हुआ हो उसे जो बोलते हैं अनिर्णित बोलते हैं। योगत्व जो होता है अविकल होता है। जल में रहने वाला प्राणी जो होता है जलचर होता है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे क्या बोलते हैं? अजान बाहु बोलते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जो होता है नारद होता है। रहस्य या भेद बताने वाले जो होते हैं विभीषण होते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय बोलते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञे बोलते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जय बोलेंगे। जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजय होता है। जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जो है जलज होता है। जल को धारण करने वाला जो होता है जलधर होता है। योग करने वाले योगी होते हैं। तप में लीन रहने वाले तपस्वी होते हैं। काम वासना से मुक्ति वाले व्यक्ति जो होते हैं मुक्ति कामी होते हैं। ऐसा कवि जो तंत्रकाल रचना करता हो आशु कवि कहलाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कवियों में श्रेष्ठ जो होता है कविराज होता है। कवियों में महान तो महाकवि हो जाएगा। कवियों का ईश जो होता है कवीश हो जाएगा। अन्य से संबंध रखने वाला जो होता है अन्योन्य संबंधी होता है। किसी और स्थान पर जो होता है अन्यत्र होता है। जिस जैसा कोई अन्य ना हो अनन्य हो जाएगा। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्य आश्रित हो जाएगा। जीने की प्रबल इच्छा जो होती है जिजीविषा होती है। कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो होती है जिज्ञासा होती है। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति बोलते हैं। कही गई बात कथित हो जाएगी। कटु बोलने वाला कटुभाषी होता है और जो मीठे बोलने वाले को मृदुभाषी बोलते हैं। मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोलेंगे। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
सबको जीतने वाला जो होता है सर्वजीत हो जाएगा। सुख देने वाला सुखद होता है। समान रूप से ठंडा और गर्म जो होता है समशीतोष्ण कहेंगे। जो सबका समान समझता हो समदर्शी हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय होता है। बहुत अधिक बोलने वाला जो होता है वाचाल होता है। जो छाती के बल गमन करता है उसे उरंग बोलते हैं। भूमि पर चलने वाला जो होता है भूचर होता है। उदर या पेट के बल चलने वाला जो है उदयचर होता है। जो स्थिर हो या चल ना सके उसको अचल बोलते हैं। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रित हो जाएगा। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकटु हो जाएगा। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना अनसुना होना। जो सुनने योग्य हो श्रव्य हो जाएगा। जो देखने के योग्य हो दर्शनीय हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी हो जाएगा। समान रूप से देखने वाला समदर्शी होता है। जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय हो जाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए ली जाती है उसे क्या बोलते हैं पाथेय बोलते हैं। स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा कम हो उसे स्व अल्पाहार बोलते हैं। आधी रात का समय जो है निश्चित बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं अनाहुत बोलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है नेपथ्य बोलते हैं उसको। हवन में जलाने वाली लकड़ी जो होती है समीधा होती है। दिशाई ही जिनका वस्त्र है दिगंबर होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन बोलते उसको कानीन। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर होता है। जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत हो जाएगा। जिसे कोई रोक ना सके अप्रतिहत होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं विपत्तिनिक हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर हो जाएगा। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति जो होता है वियोगी कहलाता है। जिसकी पत्नी ना हो अपत्नीक हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत हो जाएगा। गिरा हुआ पत्ता जो होता है प्रपण हो जाएगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन जो होता है होदा होता है। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी जो होती है जीन बोलते हैं उसको। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।